बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे मलकुल मौत दिखला दे ताकि मैं उनकी ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि मलकुल मौत की ऐसी सिफ़ात है जिसकी तरफ नहीं देख सकते। मैं उसे तुम्हारे पास इस सूरत में भेजूंगा जिसमें वो बरगज़ी के पास आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उसके बाद आपके पास मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम एक मेंढे की सूरत में तशरीफ लाए। उनके 4000 पर फैले हुए थे। उनमें से हर एक पर ऐसा था जो ज़मीनों आसमान को तजावुज़ कर रहा था और एक पर ऐसा था जो तमाम ज़मीनों को तजावुज़ कर गया। एक पर मशरिकी किनारे से भी परे था और एक पर मगरबी किनारे की हद को अबूर कर गया था। उनके सामने ज़मीन थी जिस पर पहाड़ भी थे, मैदान में समंदर भी थे और जिन्नो इंस भी, जो पाए भी थे और समंदर उसको घेरे हुए थे। मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के कुछ बशारत के थे जो सिर्फ बरगज़ीदा और पसंदीदा बंदों के लिए बिछाए जाते थे और कुछ पर कफ़ार के लिए मखसूस थे जिनमें सेखें और कैंचियां मौजूद थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो आप पर बेहोशी तारी हो गई और 7 दिन तक बेहोशी तारी रही। फिर आपको फाका हुआ और आपकी रगों में ज़ाफ़रान था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत के दरमियान 2 दफ़ा मुलाकात हुई। पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल थी। दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज़ की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही बता दिया गया था कि उनकी उम्र मुबारक 1000 साल है और आप अल्लाह ताला की मखलूक में पहली हस्ती हैं जिनको अपनी उम्र के बारे में बताया गया जबकि आप जिंदा हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को देखा तो आपने एक ऐसे शख्स को देखा जो आपकी औलाद में सबसे ज्यादा नूर और रोशनी वाला था। आपने पूछा कि ये कौन है? आपको बताया गया कि ये आपके बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं और उनकी उम्र 40 साल लिख दी गई है। आपने अर्ज की, ए मेरे रब करीम, इनकी उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये उम्र तो मैंने लिख दी है। आपने फिर अर्ज की कि मेरे रब, मैं अपनी उम्र के 60 साल इनको देता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी हुई तो आपके पास मलकुल मौत आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुमने जल्दी कर दी है, मेरी उम्र 1000 साल है। फरिश्ते ने कहा, हाँ वो तो ठीक है। आपने अपनी उम्र के 60 साल अपने बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार फरमा दिया। बस आपकी औलाद को भी इनकार की आदत पड़ गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नसियाने लाहक हुआ तो आपकी औलाद में भी नसियाने लाहक हो गया। इस दिन से कुताबत और गवाही का हुक्म दिया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि मेरा जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल पड़े तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी मौजूद थीं। फरिश्तों ने कहा, ए आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फोत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए, हज़रत हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देख कर पहचान लिया। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी और लाहक तैयार की। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फरिश्तों ने कहा, ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन के हवाले से इख्तलाफात पाया जाता है। मशहूर रवायत है कि इन्हें श्रीलंका के पहाड़ में दफन किया गया। एक कौल ये भी है कि इन्हें मक्का मुकरमा में जबले अबू कबैस के गार में दफन किया गया। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान नूह के मौका पर हज़रत आदम और हज़रत हवा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर किसी कश्ती में रख लिया था और फिर तूफ़ान नूह के बाद उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम मेरे कायम मुकाम रहेंगे, तुम सब उनकी फर्माबरदारी करना और उन पर ईमान ले आना। सब ने इकरार कर लिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने उनके काम यानी रिश्तों, हदायत और तबलीग की जिम्मेदारी उठा ली। मोहतरम नाजरीन, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियोस के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।